तो इसलिए आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्वयं अपना युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं, आपकी ओर से लड़ने वाला स्वयं परमेश्वर। उस दुष्ट शैतान पर भी हम क्या हैं? विजय हैं। उस जादू टोना श्राप पर भी हम क्या हैं? विजय हैं। यदि मैं प्रेम न रखूं और दुपट्टा रखूं इतना लंबा, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या मैं परमेश्वर के राज्य में जाऊंगा? चर्च जाने का मेरा खुद का मन नहीं कर रहा है और दूसरे दिन शैतान ने मुझे रोक दिया था। अच्छा नहीं बोलते लोग? चर्च जाने का खुद का मन नहीं है, उठ नहीं रहा हूं मैं टाइम से, लेकिन शैतान ने बाधा पैदा कर दी थी। तो हमारी ओर से लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमारी ओर से लड़ने वाला मेरे पिता नहीं है, हमारी ओर से लड़ने वाले मेरे दोस्त नहीं है, मेरी ओर से लड़ने वाले आप भी नहीं है। हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पिछली बार हमने कुछ फायदे देखे थे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के। 4 बेनिफिट्स हम आज भी देखेंगे और ये मेरे ख्याल से पार्ट 3 है, तीसरा भाग हमारा है। और 4 बेनिफिट्स हम आज भी देखेंगे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है तो उसको क्या क्या फायदे होते हैं। परमेश्वर का राज्य मीन्स किंगडम, मीन्स परमेश्वर क्या है? राजा है। ये फिर राजा जिस क्षेत्र में राज्य करता है उसे क्या कहते हैं? किंगडम। राजा का क्या है? वो राज्य है, क्योंकि वो राजा उस क्षेत्र में क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है। और उस क्षेत्र के अंदर जो भी लोग हैं, जो भी जानवर हैं, जो कुछ है, धन संपत्ति, खजाने हैं, जो कुछ है, वो सब किसका है? राजा है, राजा का है। उसको सुरक्षित रखना किसकी जिम्मेदारी है? राजा की जिम्मेदारी। हमारे देश को सुरक्षित रखना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है अपने देश को क्या करना? प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित रखना। अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। इसलिए जो कुछ होता है हम सबसे पहले सरकार को ब्लेम करते हैं, है ना? क्या प्रबंधन है? बारिश भी हो रही, बाढ़ भी आ रही, तो उसके लिए हम सरकार को ब्लेम करते हैं कि क्या सुरक्षा के कदम उठाए हैं। कोरोना आया तो उसमें भी हम सरकार को, क्या तुम्हारे हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं थी? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है अपने नागरिकों को क्या करना? सुरक्षित रखना। समझ रहे हैं इतना? ऐसे ही एक राजा की जिम्मेदारी होती है अपनी प्रजा को सुरक्षित रखना। ठीक है? क्योंकि वो उसकी क्या है? प्रजा है, इसलिए उसकी क्या है? जिम्मेदारी है। अब वो व्यक्ति काला है, गोरा है, मोटा है, छोटा है, कोई भी है, गरीब है, अमीर है, कोई भी है, लेकिन राजा की जिम्मेदारी है उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना, उसको सुरक्षित रखना। तो पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सुरक्षित हैं। परमेश्वर के राज्य में आप सुरक्षित हैं। सुरक्षा। जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब आपने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया, आप परमेश्वर की संतान हो गए, आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो गए, आप परमेश्वर के लोग हो गए। अब उसकी जिम्मेदारी है आपको क्या करना? सुरक्षित रखना। आप सुरक्षित हैं, आपका परिवार सुरक्षित है, आपके बच्चे सुरक्षित हैं। इस बात को आपको समझना है। आप सुरक्षित हैं उस नरक की आग से, आप सुरक्षित हैं उस दुष्ट के हथियारों से, आप सुरक्षित हैं हर प्रकार के श्राप से, आप सुरक्षित हैं हर प्रकार के जो लोग जाल बुनते हैं उनसे। आप संपूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। बाइबल कहती है, नीति वचन की किताब यदि आप निकालेंगे 18 अध्याय और 10 पद, लिखा है कि यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धर्मी कौन? जो उस पर विश्वास करता है। आप और मैं, जिसके गुनाह क्षमा हो गए, वो धर्मी है। वो भागकर, किसके पास भागकर? परमेश्वर के पास भागकर सब दुर्घटनाओं से क्या हो जाता है? बच जाता है। क्यों बच गया हो? क्योंकि अब वो परमेश्वर की प्रॉपर्टी बन गया।
अब वो परमेश्वर के भवन में है, अब वो परमेश्वर की शरण में है। इसलिए अब हमारे राजा की जिम्मेदारी है अपने प्रजा को सुरक्षित रखना, क्योंकि वो हमारा क्या है? राजा, और हम उसके राज्य के नागरिक हैं। इसीलिए भजन संहिता 91 बहुत अच्छा लिखता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। जो परमेश्वर के करीब बैठा है, जो परमेश्वर के शरण में है, जो उसके राज्य में है, वो उसकी छाया में ठिकाना पाएगा। आगे लिखता है कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से क्या करेगा? क्यों बचाएगा? बोल, क्यों बचाएगा? और बाकियों को क्यों नहीं बचाएगा? आपको ही क्यों बचाएगा? आप क्या है? उसकी चुनी हुई प्रजा हैं। समझ रहे हैं आप? वो राजा है और आप क्या हैं? प्रजा हैं। आप उसके राज्य के नागरिक हैं, इसलिए वो आपको क्या करेगा? बचाएगा। इसलिए वो कहता है यहोवा मेरा शरण स्थान है, मैं राजा की शरण में हूं और वही राजा मेरा दृढ़गढ़ है। इसलिए क्या होगा? वह मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। लिखा है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। किसके? परमेश्वर के परों के नीचे। जिस प्रकार एक मुर्गी उदाहरण भी है, अपने बच्चों को संकट के समय छुपा लेती है अपने पंखों के नीचे। अच्छा, क्यों छुपा रही है वो? कि दूसरे के बच्चे को छुपाती है? अपने के बच्चों को उनको छुपा लेती है। संकट को देखकर उनको तुरंत से छिपा लेगी अपने पंखों के नीचे। इसी प्रकार से आप और मैं सुरक्षित हैं। यह विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि आप और मैं क्या हैं? संपूर्ण रीति से सुरक्षित हैं। बहेलियों के जाल से, हर प्रकार के व्यक्ति जो जाल बुनते हैं, हमारे विरोध में काम करते हैं, उनसे हम सुरक्षित हैं। कोई कुछ भी कर रहा है, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम क्या हैं? सुरक्षित हैं। हर एक दुर्घटना से भी बचाने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है, तो हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। हमें अब इन बातों से डरने की आवश्यकता नहीं। किसी भी महामारी से, किसी भी कोरोना से, वायरस से हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम क्या हैं? सुरक्षित हैं। पूर्ण रूप से क्या हैं? किसी बीमारी को देखकर भी नहीं, हम सुरक्षित हैं। हमारे चारों ओर एक स्वर्गदूतों का एक मानो एक बाड़ा है। समझ रहे? स्वर्गदूतों का एक बाड़ा है जिनका काम है हमें सुरक्षित रखना। तो यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हो गए हो। और जब आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हो गई हो, तो राजा की जिम्मेदारी है अपनी प्रजा को सुरक्षित रखना। तो इसलिए हम निश्चिंत। अब हमारी जिम्मेदारी किसकी हो गई? परमेश्वर। हमारी जिम्मेदारी परमेश्वर की। इसीलिए बाइबल कहती है ना कि अपनी चिंता को यहोवा पे डाल दे। यही है, डाल देना। हमारी जिम्मेदारी परमेश्वर की, अब हमारी नहीं है। हमें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अब परमेश्वर। बच्चे को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी? पिता की, माता की। प्रजा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी? राजा की। अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने की, हम जो नागरिक हैं, हमें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की। ऐसी परमेश्वर के लोगों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी? परमेश्वर। इसीलिए वो अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत कुछ करता है। आपने पूरी बाइबल पढ़ी हुई है। पर वही लोगों के लिए जो उसके क्या हैं? नागरिक हैं। दानियल को सुरक्षित रखने के लिए शेरों के मुंह बंद कर दी। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को सुरक्षित रखने के लिए खुद आग के भट्टे में उतर आए।
इजराइलियों को सुरक्षित रखने के लिए लाल समुद्र 2 भागों में बांट दिया। क्यों? क्योंकि हम उसकी क्या है? प्रजा है। अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं परमेश्वर इस धरती पर उतर आए। क्यों? आपको और मुझे सुरक्षित रखने के लिए, ताकि हम उस नरक की आग में न जाएं, बल्कि हम सुरक्षित हो जाएं, हम परमेश्वर के घराने के सदस्य हो जाएं, उद्धार को प्राप्त करें और उसके राज्य में रहें। हम सुरक्षित हैं। तो आज आपको इस बात को अपने मन में गांठ बांध के रखना है कि मैं सुरक्षित हूं। अब यह डर नहीं कि परमेश्वर मुझे नरक डाल देगा। आप सुरक्षित हैं, ठीक है? उस नरक की आग से भी आप क्या हैं? सुरक्षित है। लेकिन अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। किस पर? पतरस पर? कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। कलीसिया कौन है? आप और मैं। तो अब हम क्या हैं? सुरक्षित हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे सुरक्षित कर लिया है, अलग कर लिया है, बिल्कुल सेपरेट और सुरक्षित रख लिया। जिस प्रकार से हम कोई बर्तन जो टूटने वाला होता है उसे बड़ा सुरक्षित करके हम लोग रखते हैं, ये गिर न जाए, टूट न जाए, इसलिए सुरक्षित रखते हैं उसको। ऐसे परमेश्वर ने आपको और मुझे सुरक्षित कर लिया है। पूरी इंडियन फोर्स हमारी बॉर्डर पे होगी, ताकि हम जो नागरिक हैं हम सुरक्षित रहें। इसीलिए तो आर्मी की जरूरत पड़ती है। नहीं तो क्या जरूरत सरकार को इतना पैसा खर्च करने की, बॉर्डर पे सारे आर्मी को खड़ा करने की? क्यों? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है अपनी प्रजा को, अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना। आपको ध्यान होगा जब उत्तरकाशी में मजदूर फंस गए थे टनल में, तो किसने उन्हें बाहर निकाला? सरकार ने। क्यों निकाला भाई? उन्हें मरने क्यों नहीं दिया वहीं? यस, उनकी क्या है? वो जिम्मेदारी है। हर एक नागरिक, बच्चे से छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सरकार की जिम्मेदारी है उनको सुरक्षित रखना हर प्रकार से। ऐसे परमेश्वर की जिम्मेदारी है आपको और मुझे सुरक्षित रखना, और हम संपूर्ण रीति से सुरक्षित हैं। क्यों सुरक्षित हैं? क्योंकि हम उसके शरण स्थान में हैं, उसकी शरण में हैं, उसके राज्य में हैं। हम लोग, हमने उसके राज्य में प्रवेश कर लिया है, हम उसके राज्य के नागरिक बन चुके हैं। इसलिए नंबर 2, दूसरी बात हम लोग देखते हैं। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है। परमेश्वर आपकी तरफ से लड़ता है। कब? जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बाद परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है। उससे पहले कभी नहीं लड़ा होगा परमेश्वर आपकी ओर से। हां, हो सकता है आपका भाई आपकी ओर से लड़ा हो, आपके हस्बैंड आपकी ओर से लड़े हो, आपके पिता आपकी ओर से लड़े हो, आपकी मां आपकी ओर से लड़ा हो, आपकी दोस्त आपकी ओर से लड़ा हो, लेकिन कभी सुनो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ रहा है। मैंने तो नहीं सुना था उससे पहले, कभी भी नहीं सुना मैंने। लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, जिस घड़ी हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस दिन से हमारे आगे कौन खड़ा हो जाता है? परमेश्वर। अब हम पीछे हैं, मेरी प्रजा पीछे, सुरक्षित रखना। और बॉर्डर पे कौन है? परमेश्वर। बॉर्डर पे खड़ा कौन है? परमेश्वर। अगर किसी ने तीर चलाया तो किस पे लगेगी? कोई चला सकता है परमेश्वर पे तीर? इसलिए बाइबल कहती है, यहोवा मेरी ओर है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है? परमेश्वर आपके आगे है, ढाल बनकर खड़ा है, ढाल बनकर खड़ा है। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ने के लिए, यिर्मयाह कहता है, वो भयंकर वीर के समान मेरे साथ में है। जैसे आर्मी ने पूरे देश को चारों तरफ से घेरा हुआ है, लड़ने के लिए वो तैयार है। हम तो अंदर बैठे हुए हैं, हम कुछ कर रहे हैं नहीं। लड़ने के लिए वो तैयार है। हमारी ओर से कौन लड़ेगा? अगर पाकिस्तान इंडिया पे हमला कर दे तो हमारी ओर से कौन लड़ेगा? आर्मी लड़ेगी, हमारी डिफेंस फोर्सेस लड़ेंगे। हमारा नंबर तो बहुत बाद में आएगा, बहुत बाद में।
जब बिल्कुल हारने की कगार पे होंगे तब हमारा नंबर आएगा, चलो भाई तुम लोग भी चलो लड़ने के लिए। लेकिन जब तक आगे फोर्स है तब तक हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारी ओर से लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमारी ओर से लड़ने वाला मेरे पिता नहीं है, हमारी ओर से लड़ने वाले मेरे दोस्त नहीं है, मेरी ओर से लड़ने वाले आप भी नहीं है, लेकिन कौन है? परमेश्वर है जो हमारे आगे खड़ा है। हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। निर्गमन की किताब 14 अध्याय और 14 पद कहता है कि मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, करे वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप। इतने सारे इजरायली लड़ नहीं सकते थे वो? क्या उनके पास हथियार नहीं थे? परमेश्वर उन्हें मोटिवेट कर सकता था कि तुम जाओ लड़ने के लिए, लेकिन नहीं। क्या बोला? कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, तुम क्या करो? चुपचाप। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला है। जब हमारी आर्मी है, जब हमारी फोर्सेस हैं हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए, तो हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है, हम तो आराम से हैं। और वो वहां क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं, वो युद्ध कर रहे हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा, कोई और नहीं। हमारी ओर से कौन लड़ेगा? परमेश्वर लड़ेगा। व्यवस्था विवरण की किताब 3 अध्याय 22 पद लिखता है कि उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। कौन लड़ने वाला है? परमेश्वर लड़ने वाला है। तो इसलिए आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्वयं अपना युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं, आपकी ओर से लड़ने वाला स्वयं परमेश्वर है। यदि पुराने समय की बात, जब राजा लोग हुआ करते थे तो कौन युद्ध में जाया करते थे? प्रजा। कौन जाया करता था युद्ध में? सेना और स्वयं राजा। और प्रजा क्या करती थी? प्रजा घर में है, ज्यादा से ज्यादा दुआ करेगी उनके लिए। उसमें पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, वो घर में है। लेकिन लड़ कौन रहा है? राजा और उसकी सेना। उसकी सेना लड़ रही है युद्ध क्षेत्र में। वहां वो विजयी हो हारे कुछ भी हो, लेकिन लड़ने वही लोग जाएंगे, बाकी प्रजा कहां रहेगी? यही परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चुपचाप रहो, तुम बैठे रहो, तुम्हारी ओर से लड़ने वाला मैं हूं। क्यों बोल रहा है परमेश्वर? क्यों बोल रहा है कि मैं लड़ूंगा? यस, वो हमारा राजा है, वो हमारा किंग है। और राजा की जिम्मेदारी है अपनी प्रजा की ओर से लड़ना, उनको सुरक्षित रखना। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। हम उसकी प्रजा हैं, हम उसके बच्चे हैं। अब हमें तो चुपचाप रहना है, तुम्हें अपना युद्ध स्वयं नहीं लड़ना है, तुम चुपचाप बैठे रहो। तुम्हारी ओर से लड़ने वाला। इनको मारने के लिए कौन आया था? इन इजरायलियों को मारने के लिए पीछे से कौन आ रहा था? फिरौन और सेना। फिरौन कौन है? राजा ही तो है, सेना ही तो पकड़ने के लिए जाएगी। सेना थी, लोग नॉर्मल लोग नहीं थे, प्रजा नहीं थी, सेना थी। युद्ध में कौन जाता है? सेना जाती है और राजा जाता है। राजा हमारा परमेश्वर और सेनाओं का वो यहोवा है। हजारों करोड़ों स्वर्गदूत उसके पास हैं। हमारी ओर से लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमें अपना युद्ध स्वयं लड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आपने कहीं नहीं सुना होगा कि यीशु मसीह के चेले ने बहुत भयंकर फाइट की, मार दिया, 1000 लोगों को मार दिया था। यीशु मसीह के चेलों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनकी ओर से लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर है। पुराने नियम की बात अलग है, मैं नए नियम, इसीलिए मैंने चेले कहा, ज्यादा कंफ्यूजन ना पैदा करे। चेले कहा मैंने, यीशु मसीह के चेले। क्यों कहा मैंने चेले ही क्यों कहा? पुराने नियम से क्यों नहीं कहा मैंने राजाओं को? उसका अभी हम आगे देखेंगे। चेलों के विषय में उनकी ओर से लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर। आपकी और मेरी ओर से लड़ने वाला
परमेश्वर है। रोमियो 8:31 कहता है कि सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। यदि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला है तो फिर किसकी हिम्मत है जो आंख उठाकर भी हमारी ओर देख ले। आज हमारी सेना मजबूत है, आज हमारा देश बहुत बड़ा है, तो क्या पाकिस्तान की हिम्मत हो सकती है जो हम पर लड़ाई कर दे? नहीं कर सकता। वो डर जाएगा, वो डरा हुआ है ऑलरेडी। ये तो इतने ज्यादा फोर्स हैं, इनके पास इतना ज्यादा पैसा है, इतने ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं, तो वो छोटे मोटे काम करेगा, छोटे मोटे काम करेगा। मीन्स कभी कोई छोटा मोटा बम गिरा दिया, ये कर दिया, कुछ कर दिया, पर लेकिन वो फ्रंट में लड़ने के लिए नहीं आए, क्योंकि उसे पता है इनके पास बहुत बड़ी क्या है, फोर्स हैं, बड़े बड़े हथियार हैं। हाँ, सामने से नहीं करेगा। इसी प्रकार से परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? छोटे मोटे काम कर सकता है विरोधी। क्या कर सकता है? जाल लगा सकता है, कभी कोई दुख दे सकता है, छोटे मोटे काम कर सकता है, लेकिन वो हमारा सामना नहीं कर सकता। कौन हमारा विरोधी हो सकता है? कोई भी नहीं। हम संपूर्ण रीति से सुरक्षित हैं। हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर। इसीलिए बाइबल कहती है वो मेरी ढाल है। ढाल क्या काम करती है? बचाने का। वो मेरी ढाल है। तो ये बातें हमें हमारे अंदर बैठनी चाहिए। यदि आपके अंदर ये बात बैठ गई ना कि मैं परमेश्वर के राज्य का नागरिक हूं, बस आप हीरो बन गए। समझो, सच बता रहा हूं, आप बिल्कुल क्या बन गए? हीरो। जिसका राजा जितना पावरफुल, उसकी प्रजा उतनी पावरफुल। जब इजराइलियों को पता चला कि हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, उसके बाद उन्होंने इतने युद्ध लड़ दिए। तब तो जहां गुलामी वाले लोग थे, वो क्या थे? गुलामी वाला एक नॉर्मल व्यक्ति का भी वो विरोध नहीं कर पाते थे। यहां तक कि मूसा भी जो राजकुमार के समान पला बड़ा था, वो भी भाग गया था जब ये सुन के, अरे कहीं मुझे पकड़ न दिए आप सब लोग। वो भी वहां से क्या हो गया? भाग। एक नॉर्मल मिस्री व्यक्ति का भी वो विरोध नहीं कर पाते थे। लेकिन जब वहां से निकले और उन्हें पता चल गया कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला है, उसके बाद तो युद्ध पे युद्ध, युद्ध पे युद्ध। और वही नॉर्मल लोग जो एक टाइम पे अपने सर झुकाकर अपनी कमर टेढ़ी करके चला करते थे मिस्रियों के सामने, वही आज बड़े बड़े युद्धों को क्या कर रहे हैं? जीत रहे हैं। क्यों? उन्हें पता चल गया हम अपनी सामर्थ्य से। अब परमेश्वर हमारी ओर से क्या है? लड़ने वाला है। हमें नहीं लड़ना है, हमें तो केवल जाना है। हमें तो केवल युद्ध क्षेत्र में जाना है। लड़ने वाला तो परमेश्वर। इस बात को जब वो समझे तो उन्होंने, आप जानते हैं कितने लोगों को, कितने राजाओं को उन्होंने हरा दिया। आज आपको मुझे इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारी ओर से लड़ने वाला कौन है। चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई विरोधी व्यक्ति हो, चाहे शैतान हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारी ओर से लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर है। अच्छा, मेरे दिमाग में एक बात आ रही, बार बार क्लिक हो रही है। वो बात ये है, शैतान शैतान बोल रहा हूं ना मैं भी, शैतान विरोधी। पुराने नियम में इतने परमेश्वर के दास थे, इतने बड़े बड़े काम उन्होंने किए, राजा महाराजा, क्या क्या नहीं है पुराने नियम में, पर वहां शैतान नहीं है, कहीं नहीं है। वो बीमार, अय्यूब के अलावा वो बीमार हुए, उनके जीवन में संकट आए, वो विपत्तियों से घिरे रहे। दाऊद कई सालों तक जंगल जंगल भटकता रहा, लेकिन शैतान था ही नहीं वहां। था? हजारों सालों तक शैतान विलुप्त हो रखा है। ठीक है, जब वो उस समय क्या था उस समय? नहीं, फुल आजाद, फुल पावर में, सामर्थी, उनका राजा, सरदार उनका, उसके बावजूद उसका कहीं नामो निशान नहीं। और उल्टा ऐसा हुआ, जब यीशु मसीह ने उसे हरा दिया, जब यीशु मसीह ने उसे नष्ट कर दिया, तब वो हर विश्वासी के जीवन में कुचर बुचर लगा हुआ है।
काम करने, हर विश्वासी तंग है। अब तो हर चर्च में, हर विश्वासी के घर में, हर विश्वासी के दिमाग में केवल वही घुसा पड़ा है कि नहीं? इसका मतलब यह है कि हम कहीं गलतफहमी में हैं, हम कहीं गलतफहमी में हैं। जब शैतान खुला था तब वो चुप था, आज जब वो बांध दिया गया, हरा दिया गया, तब वो बिल्कुल चढ़ा के चल रहा है, बड़ी बड़ी बातें लोग परेशान कर रहा है। इसका मतलब हम कहीं गलतफहमी में जी रहे हैं, सच बता रहा हूं। हालांकि नए नियम में है उसके विषय में, लेकिन जब वो हार चुका है, उसे हरा दिया गया, उसके पास कोई पावर नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं कि सब कुछ सामर्थ अब किसके पास है? मेरे पास है। फिर भी हम बोलते हैं शैतान ये कर रहा है, मतलब गलती मेरी है, मैं लड़ाई कर रहा हूं, ये शैतान ने मेरे विचारों को भरमा दिया था, शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने वैसा कर दिया। गाड़ी मैं तेज चला रहा हूं, स्पीड से 100-150 की स्पीड से चल रहा हूं, एक्सीडेंट हो गया, शैतान ने कर दिया था। बोलते कि नहीं बोलते? चर्च जाने का मेरा खुद का मन नहीं कर रहा है, और दूसरे दिन शैतान ने मुझे रोक दिया था। अच्छा नहीं बोलते लोग? चर्च जाने का खुद का मन नहीं है, उठ नहीं रहा हूं मैं टाइम से, लेकिन शैतान ने बाधा पैदा कर दी थी, तब मैं फ्री हो गया। मैं फ्री हो गया ना। वो मैं तो पास्टर जी, मैं तो आना चाहता था, पर क्या करूं, वो बीच में रुकावट आ गई थी। उसने बीच में क्या कर दिया था? रोक दिया था शैतान ने। तो ये केवल बहाने हैं। सच ये है कि वो हार चुका है, उसका आप पर कोई अधिकार नहीं है। ये केवल आपके फालतू के विचार हैं। अरे भाई, जब वो पुराने नियम में नहीं कर पाया परमेश्वर के लोगों के जीवन में काम, उनको उनके जीवन में कुछ इंटरफेयर नहीं कर पाया, तो आप तो फिर उनसे कई अधिक बढ़कर हैं। समझ रहे? क्यों? क्योंकि उनके गुनाह क्षमा नहीं हुए थे, उन्होंने उद्धार नहीं पाया था, वो तो बाट जो रहे थे, और आपने उसे पाया है। तो अब बताओ। हाँ, अब जिस दिन व्यक्ति समझ गया कि मैं परमेश्वर के राज्य का नागरिक हूं, उस दिन उसके जीवन से, उसके मन विचारों से ये भ्रांतियां समाप्त हो जाएंगी। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? आप परमेश्वर के राज्य के यहां इंडिया में हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मेरे जीवन में काम कर रहा है। हो सकता है? संभव है? नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारी भ्रांति है, या फिर हम शायद उनसे मिले हुए हैं, तभी तो होगा। या फिर हम उनसे मिले हुए हैं भाई, तभी तो कर पाएंगे वो काम। हमारे बिना सहमत है ये तो कर नहीं पाएंगे। कर पाएंगे? पहले तो हमारी गवर्नमेंट उन्हें यहां तक कांटेक्ट भी नहीं करने देगी, बीच में ही सब सफाया हो जाएगा। हो ही नहीं सकता कि वो हमसे कांटेक्ट कर दे, हो ही नहीं सकता वो हमारे इंटरफेयर कर दे हमारी लाइफ में या फिर हमारे राज्य में। लेकिन आज पता नहीं कैसे हो रहा है, समझ में भी नहीं आता। मैं परमेश्वर का राज्य का नागरिक हूं, मेरा राजा परमेश्वर है, और दूसरी तरफ शैतान भी कुछ कुछ कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा वो हम कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, हम उसे केवल क्रेडिट दे रहे हैं, बस तेरा है, तूने किया है। ठीक है, खाने में नमक भी ज्यादा है तो उसने किया था, मैं तो सही डाल रही थी, 1 चम्मच भर 2 पड़ गई थी, पता नहीं मेरे दिमाग में शैतान ने कुछ इधर उधर कर दिया था, दुष्ट काम कर गया। लड़ाई हो रही पति पत्नी की, हम दोनों की लड़ाई हो रही है, दुष्ट काम कर गया। बच्चे बिगड़ गए हैं, दुष्ट ने कर दिया। लेकिन ऐसा है नहीं। कौन कर रहे? हम कर रहे हैं भाई। हम पुराने नियम में किसी ने नहीं कहा, यहां तक कि अय्यूब भी नहीं कह रहा बेचारा, जिसके जीवन में कर रहा है वो भी नहीं कर रहा है कि शैतान कर रहा है, वो भी इस बात को नहीं कह रहा। हमारे जीवन में वो कर भी नहीं रहा है, हम उसे बोल रहे हैं कि ये कर रहा है। उसे भी दुख हो रहा होगा, अरे यार कैसे लोग हैं ये, या फिर खुशी भी हो रही होगी, ये पहचान ही नहीं पा रहे अपने आप को, जिन्हें पता ही नहीं है कि ये किसके लोग हैं, है ना। आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। ओके, कल्चर, हमारा कल्चर रिस्टोर हो गया। संस्कृति, जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। संस्कृति होती है ना, इंडियन संस्कृति, कुछ एक बता सकते हैं आप? इंडियन संस्कृति, हमारे देश का कल्चर, कुछ एक कॉमन। आदर करना और नमस्कार करना और
एक फेमस श्लोक है, यह हमारे देश का क्या है, कल्चर है इंडियंस का, कि वो जो अतिथि होते हैं, जो मेहमान होते हैं, अब वो चाहे विदेशी लोग हों चाहे हमारे देश के हों, जो भी आएगा हमारे घर पे हम उसका आदर सम्मान करते हैं। अतिथि देवो भव, कहते हैं कि अतिथि देवों के समान है, इसलिए उसका आदर सम्मान करना है। ये हमारे इंडियन कल्चर में मैक्सिमम मतलब 90% लोगों के अंदर ये भावना पाई जाती है कि हम इंडियंस हेल्प करने के लिए भी आगे आएंगे और आदर सत्कार में भी आगे आएंगे। ऐसे ही, ये तो एक कल्चर की हमने बात देखी, एक पॉइंट की बात देखी, ऐसी मसीहों का भी एक कल्चर है, परमेश्वर के राज्य का एक कल्चर है, एक संस्कृति है। परमेश्वर के राज्य, कोई भी राज्य होता है उसकी एक संस्कृति होती है, ठीक है, जैसे हमारे देश की एक संस्कृति है, और भी होंगी पर मैं एक एग्जांपल दिया। ऐसे एक राज्य की एक संस्कृति होती है जिसे राजा भी फॉलो करता है और प्रजा भी फॉलो करती है। वो क्या है, प्रेम। ये हमारी संस्कृति है, तब हम वास्तव में परमेश्वर के राज्य में चल फिर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 7 से 12 तक यदि आप पढ़ेंगे, हे प्रियो हम आपस में क्या करें, क्यों रखें भाई, क्यों रखें? आज से पहले तो हमने कभी रखा नहीं, या फिर जैसे थे वैसे ही थे। जिससे प्रेम करना है उससे प्रेम करें, जिससे नफरत करनी है उससे नफरत करें। हमारी इच्छा थी ना? नहीं थी, हमारी इच्छा थी भाई, जो अच्छा व्यक्ति है हम उससे प्यार करते हैं, जो खराब व्यक्ति है हम उससे नफरत करते हैं या फिर उससे प्रेम नहीं करते। लेकिन अब कुछ उल्टा हो रहा है, अब कुछ उल्टा हो रहा है। क्यों हो रहा है ये उल्टा? क्योंकि अब ये लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो चुके हैं। अब इन्होंने अपने देश का जो कल्चर था उसे स्टॉप कर दिया और परमेश्वर के देश का, राज्य का कल्चर को एडॉप्ट कर लिया। और वो कल्चर क्या है? हे भाइयों आपस में प्रेम रखें। आगे, क्योंकि कौन है प्रेम? यस, किससे? हमारे राजा से ही ये बात है कि वो क्या है, प्रेमी है। आगे क्या लिखा? जो कोई प्रेम रखता है वो किससे जन्मे? और हम किससे जन्मे? परमेश्वर से। और जब हम परमेश्वर से जन्मते हैं, नया जन्म जब हम लेते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हो जाते हैं। लेकिन यदि प्रेम नहीं, इसीलिए बाइबल कहती है क्या हो तुम? क्योंकि तुम मेरे राज्य में तो हो, लेकिन वो कल्चर जो है ना उसे फॉलो नहीं करते। अगर सोचो हम इंडियन हैं और मैक्सिमम इंडिया में हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। क्या बोली जाती? हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। और यदि कोई व्यक्ति यहां आए और वो चाइनीज बोले, क्या वो हमारे साथ में मिक्स हो पाएगा? क्या हम उसे इंडियन कहेंगे तब तक? या तो फिर उसका जन्म ही यहीं हुआ तो अलग बात है, उन्होंने चाइनीज सीख ली, लेकिन हिंदी कहीं ना कहीं होगी उसके अंदर। अब तो खैर इंग्लिश भी होने लग गई, लेकिन हिंदी होगी। ऐसे ही हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया और हम उसके राज्य के नागरिक बन गए, लेकिन उसकी भाषा यदि हम नहीं बोल रहे हैं, उस राज्य की भाषा यदि हम नहीं बोल रहे हैं, यदि उस राज्य की भाषा हमने नहीं सीखी है, तो फिर गड़बड़ है। हमें उस राजा के निर्देश अनुसार उस राज्य की भाषा को सीखना होगा, उसके कल्चर को हमें एडॉप्ट करना होगा, तब हम उसके राज्य के नागरिक होंगे। ठीक है, नागरिक तो हैं, लेकिन संपूर्ण रीति से तब होंगे जब हम एक जैसी भाषा, मीन्स एक जैसा कल्चर या फिर एक जैसा व्यवहार हमारा होगा। इसीलिए बाइबल कह रहे, हे भाइयों आपस में क्या रखो? प्रेम रखो। नेक्स्ट, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। और हम तो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम एक दूसरे से नफरत कर लेते हैं। उसके बावजूद, होता है कि नहीं होता? तो क्या मतलब कहीं ना कहीं हम गलत फहमी में हैं। यदि मैं कह रहा हूं हम परमेश्वर के राज्य में हैं, तो ये कल्चर होना चाहिए हमारे अंदर। यदि ये कल्चर नहीं है तो मीन्स हमने परमेश्वर को जाना ही
नहीं है। इस कल्चर को फॉलो करना आपका और मेरा काम है, और ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर कुछ डिमांड नहीं कर रहा हमसे कि परमेश्वर ने कोई डिमांड नहीं। एक ही डिमांड है, मेरा कल्चर फॉलो करो, प्रेम करो, बस। तभी तुम परमेश्वर के लोग कहलाओगे, जब तुम आपस में क्या रखोगे। लिखा है कि जो प्रेम नहीं रखता उसने परमेश्वर को नहीं जाना। अब समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। अब जो अपने राजा को ही नहीं जान रहा है तो फिर उस राज्य का वारिस वो हो भी नहीं सकता कभी। अपनी कोशिश से, अपने उससे हो ही नहीं सकता। कई बार लोग इस वचन को कोट करते हैं कि प्रभु प्रभु कहते हैं वो मेरे राज्य के वारिस नहीं होंगे। हो सकता है वो इन्हीं लोगों के लिए हो। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में तो हैं, उन्होंने यीशु को तो जान लिया, लेकिन उसका जो कल्चर है उसे वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। कल्चर वही फॉलो कर रहे हैं जो पहले था, स्वभाव वही है जो पहले था। वो चेंज नहीं हुआ, और जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि अपने राजा को पहचानना जरूरी है, और हमारा राजा है प्रेम। लिखा है ना, क्योंकि परमेश्वर क्या है? हमारा राजा है प्रेम। और जब हम उसे पहचान लेंगे तभी वो हमारी ओर से लड़ेगा। ठीक है? तभी वो हमें सुरक्षित रखेगा, क्योंकि हम अपने राजा को पहचानते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरा शब्द, और उसका शब्द यही है। उसका शब्द केवल ये नहीं है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूं। उसका शब्द केवल ये नहीं है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूं। उसका शब्द ये है, प्रेम रखो, आपस में प्रेम रखो। न केवल आपस में, बाइबल कहते हैं अपने विरोधियों से भी। बहुत टफ है, बहुत मुश्किल। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह व्यवस्था को लोप करने आए थे, है ना। मैं कहता हूं यीशु मसीह व्यवस्था को और मजबूत करने आए थे। कितना हार्ड कर दिया। पहले नहीं था, पहले केवल था अपने परमेश्वर से प्रेम रखो। अब बोल रहा अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखो। कैसे रखें अपने दुश्मनों से प्रेम? कितना टफ है कल्चर। बट ये किसका कल्चर है? परमेश्वर के राज्य का कल्चर है। यदि आप और मैं उस कल्चर में हैं, यदि आप और मैं कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के राज्य में हैं, और ये कल्चर फॉलो नहीं करते, तो बाइबल कहती है तुम में झूठ बोल रहे हो, तुम ठनठनाती हुई। ठीक है? तो इस कल्चर को मार बांध के कैसा भी हो हमें फॉलो करना ही करना है। किसी राज्य में अभी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कुछ आज्ञा निकाल दें, थाली बजाओ, आपको बजाना पड़ेगा, बजाई है ना। यदि वो निकाल दें अभी आधार कार्ड की जगह पे कोई दूसरा कार्ड बन रहा है, तो आपको बनाना पड़ेगा। यदि वो निकाल दें कोरोना वैक्सीन लगानी है, आपको क्या करना पड़ेगा? और जो नहीं लगाएगा उसका क्या होगा? हाँ, कि ये फैला रहा है, ये क्या कर रहा है, हमारे नागरिकों को मार देगा, ये फैला रहा है कोरोना, ये वैक्सीन नहीं लगा रहा है, ये रोकथाम के में हमारे साथ में नहीं है। ठीक है? इसी प्रकार से हमारे राजा की जो आज्ञा है, हमारे राजा का जो कल्चर है, वो है प्रेम करना। बस सिंपल बात अपने दिमाग में रख लो। इंडियन कल्चर अतिथि देवो भव। सिंपल सोचो, सिखाने के लिए मैं सिखा रहा हूं इस बार, ताकि आपके दिमाग में बैठे। इंडियन कल्चर अतिथि देवो भव। अतिथि को ईश्वर के समान समझो, ऐसा आदर करो मानो वो ईश्वर है। और मसीह कल्चर, परमेश्वर का कल्चर है आपस में प्रेम रखो, अपने विरोधी से भी प्रेम रखो, क्योंकि परमेश्वर हमारा राजा ही क्या है? प्रेम है। यदि प्रेम नहीं तो हमने अपने राजा को अभी नहीं जाना। इसका मतलब फिर हम दूसरे राजा के अंडर में, तभी वो काम कर रहा है, नहीं तो उसकी हिम्मत नहीं हो सकती थी। वो काम तभी कर पा रहा है क्योंकि कल्चर क्या है? दूसरा है। हम दूसरे कल्चर में जीवन जी रहे हैं।
आगे क्या लिखा है? जो प्रेम परमेश्वर हमसे प्रकटा है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। परमेश्वर ने तो अपना प्रेम प्रकट कर दिया है। अब किसकी बारी है? हमारी बारी है, प्रजा की बारी है अपने प्रेम को प्रदर्शित करना, अपने राजा के प्रति उसके कल्चर को फॉलो करना। जी 11 पद कहता है कि जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हमारा राजा प्रेम है। इस बात को आपको गांठ बांध के रख लेना। हमारा कल्चर प्रेम है। अब चाहे अगले के अंदर कितनी भी कमियां क्यों नहीं है, लेकिन आप कहां हैं? हाँ, लेकिन वो तभी कह रहा है कि 7 के 70 गुने बार उसे माफ करे। कैलकुलेट ही ना कर पाए, ये माफ करता जा, तो माफ करता जा, लाइफ टाइम उसे माफ करता रहे, क्योंकि कल्चर क्या है? प्रेम है। प्रभु इसने मेरे विरोध में पाप किया है, इसने तो मुझे गंदी बात बोली है, इसने तो मेरे लिए गलत योजना बनाई है, अब मैं क्या करूं? माफ कर। यीशु मसीह नहीं बोले तो बदला ले, तू चुपचाप रह, मैं लड़ूंगा तेरी ओर से, परंतु तुझे क्या करना है? माफ करना है। तुझे क्या करना है? माफ करना है। जैसे मैंने तुझे माफ किया, तुझे भी दूसरे को माफ करना है। मेरा कल्चर तुम्हें फॉलो करना है। और परमेश्वर का कल्चर है आपस में प्रेम रखो। अपने दुश्मनों से भी, कितनी बड़ी बात है, अपने दुश्मनों से भी क्या करो? प्रेम रखो। इसीलिए जो मसीह लोग हैं वो बिल्कुल थोड़ा अन्य लोगों से थोड़ा सा क्या है? फर्क है। कारण क्या है? कि उनका कल्चर क्या है? अलग है। लेकिन आज पता क्या है? आज जो लोग मसीह में आते हैं वो परमेश्वर का कल्चर फॉलो नहीं करते, बल्कि वो जो अंग्रेजों वाला कल्चर है ना, वो फॉलो करते हैं। ठीक है? गलत बोल रहा हूं मैं? जो क्रिश्चियंस कल्चर है उसे फॉलो करते हैं, लेकिन जो मसीह का कल्चर है प्रेम, उसे फॉलो नहीं करते। ये कमी है बस। हम जब मसीह में आए, कोई भी व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो धीरे धीरे क्रिश्चियन कल्चर को फॉलो करेगा, लेकिन मसीह कल्चर को फॉलो नहीं कर पाते। अब मसीह कल्चर क्या है? प्रेम। क्रिश्चियन कल्चर में तो बहुत सी बातें हैं, बहुत सी। अभी एक कल्चर और आया था, दुपट्टा रखना सर में, वो भी क्या है? एक कल्चर है ना? यदि मैं प्रेम न रखूं और दुपट्टा रखूं इतना लंबा, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या मैं परमेश्वर के राज्य में जाऊंगा? परमेश्वर बोल देगा, बेटा दुपट्टा तो बहुत लंबा था, लेकिन तुम क्या थे? ठनठनाती हुई। हाँ, तो चाहिए क्या? कोट पैंट टाई पहन के यदि मैं प्रचार करूं। एक दिन मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, तो किसी ने बाद में, एक मीटिंग के बाद में उन्होंने कमेंट किया या फोन किया मेरे ख्याल से, कि पादरी साहब को ऐसे कपड़े नहीं, उन्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए थे। कोट पैंट, मैं कोट पैंट तो मैंने पहना हुआ था, लेकिन वो कुछ और कपड़ों की बात कर रहे थे कि गाउन टाइप में मुझे पहन के तब मुझे प्रचार करना चाहिए था। समझ रहे? खुदा को ये नहीं चाहिए, खुदा को ये चाहिए, मेरा कल्चर फॉलो करो, प्रेम चाहिए। ये तो लोगों का बनाया हुआ कल्चर है कि मसीह तो ऐसा होना चाहिए, मसीह शादी हो तो ऐसा होना चाहिए, मसीह व्यक्ति है तो ऐसा होना चाहिए। पर परमेश्वर केवल एक बात चाहता है कि मसीह है तो प्रेम होना चाहिए, बस, डन। तुम्हारे कपड़े नहीं, तुम्हारे रंग नहीं, तुम्हारा रूप नहीं, तुम्हारी भाषा नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारी धन दौलत नहीं, तुम्हें बोलना आता नहीं आता, इंग्लिश आती है नहीं आती, उससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे पास पैसा है नहीं है, कुछ नहीं। तुम्हारे पास बाल है नहीं है, कुछ नहीं। उसे क्या चाहिए? प्रेम, बस। मेरी प्रजा यानी कि प्रेम, बस वही मेरी प्रजा है जिसके अंदर प्रेम है और क्षमा करना जानता है, बस, दैट्स ऑल। इतना ही उसका। आगे चलेंगे। यूहन्ना 13:34 कहता है कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे
कि तुम मेरे तुम डिफरेंट लोग हो, तुम एक अलग राज्य में हो, तुम एक अलग राजा के नागरिक हो। तभी लोग जानेंगे जब तुम आपस में प्रेम रखोगे। प्रेम नहीं रख पाते तो फिर तुम भी नॉर्मल हो। पर बहुत टफ है, प्रेम रखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं। इस प्रेम के लिए भी अपनी देह को मारना और कूटना पड़ता है, अपनी भावनाओं को मारना कूटना पड़ता है, अपने विचारों को मारना कूटना पड़ता है, उन्हें बंधी बनाना पड़ता है, और तब प्रेम को अपने अंदर पैदा करना पड़ता है। बहुत टफ काम है क्षमा करना, तब प्रेम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि हम मसीह में हैं तो ये हमारा कल्चर है, तभी आप मसीह में हैं वास्तव में। नहीं तो आप उसके राज्य में तो हैं, परमेश्वर ने आपको बचा लिया, नो डाउट, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब तक हम उसके कल्चर को फॉलो नहीं करेंगे तब तक अंत हमें नहीं पता। हम उसके कल्चर में हैं, हम सेव हो चुके हैं, हम उसके राज्य में हैं, हम बचा लिए जा चुके हैं, सब कुछ ठीक है। मैं यहां तक कहता हूं कि हमारा न्याय भी नहीं होगा। लेकिन जो प्रेम नहीं रखता, क्या पता परमेश्वर उसे बिठा दे तराजू में। बेटा तू था है तो मेरा, पर तेरे अंदर मेरा कल्चर नहीं है, मेरी आज्ञा को तूने फॉलो नहीं किया। देखते हैं, तोलते हैं जरा, न्याय तो ऐसे होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस बात को ध्यान में रखना है। यदि हम मसीह में हैं तो हमारा कल्चर क्या है? प्रेम है। ओके, लास्ट हम लोग चलेंगे, चौथी बात, आप विजयी हैं। क्या है? विजयी है। जब आपका राजा एक विजयी राजा है तो आप भी क्या होंगे? अरे भाई, इंडियन क्रिकेट टीम यदि मैच जीत जाए, वर्ल्ड कप लेके आ जाए, तो हम सभी लोग क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। अरे जीते तो वो 11-12 लोग, फिर हम क्यों खुश हैं? क्यों खुश हैं? क्योंकि वो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर। वो जीते मतलब पूरा देश जीते, मतलब मैं स्वयं जीत गया। यदि हमारी फोर्स जीत गई पाकिस्तान से या फिर किसी भी चीन से जीत गई हमारी फोर्स, तो कौन जीता? ये कहेंगे नहीं भाई इस समय तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी वाले जीते हैं, ये बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाई कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो ये कहेगा मैं जीता हूं, क्योंकि हमारे देश ने उन पर विरोधियों पर विजय पाई है। मैं क्या हूं? जीत गया हूं। हम क्या हैं? विजयी हैं। पूरे विश्व में डंका बज जाएगा, इंडिया क्या हो गया? विजयी हो गया, इंडिया जीत गया है। ऐसे ही आपका मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ है? विजय हुआ है। किस पर? पाप पर, मृत्यु पर वो क्या हो गया? विजय हो गया। उस दुष्ट पर भी वो क्या हो गया? विजयी हो गया। अब आप और मैं भी क्या हो गए? विजयी हो गए। जितनों ने उस पर विश्वास किया वो भी क्या हो गए? अब विजयी। यदि आप परमेश्वर के राज्य में हैं तो आप एक विजयी व्यक्ति हैं। आप एक क्या हैं? विजय व्यक्ति हैं। आप एक हारे हुए व्यक्ति नहीं हैं। आप परिस्थितियों से नहीं हार सकते, आप किसी विरोधी से हार नहीं सकते। हां, कोई आपको ताकत में ज्यादा हो तो वो आपको मार सकता है, वो आपको दबा सकता है, लेकिन आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपका राजा क्या है? विजयी राजा है। यहां तक कि पाप पर भी आप लोग क्या है? विजयी हैं। आपका प्रभु यीशु मसीह पाप पर क्या हुआ है? विजय हुआ है। आप और मैं भी पाप पर हम लोग विजयी हैं। रोमियो 6:14 लिखता है कि तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। अब वो पाप भी तुम पर प्रभुता नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तुम अब परमेश्वर के राज्य में हो और तुम परमेश्वर के कल्चर को फॉलो कर रहे हो। अब पाप तुम पर प्रभुता नहीं कर सकता। उस पर भी हम क्या हैं? विजयी हो रखे हैं। पहला कुरिन्थियों 15:57 लिखता है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। क्या करता है? हर एक परिस्थिति पर हमें जयवंत करता है। और रोमियो 8:37 लिखता है कि परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। आप और मैं जयवंत से भी क्या है?
परंतु दुष्ट तो काम कर ही रहा है, वो तो दिन प्रतिदिन हमें हरा ही रहा है, ऐसे तो लोग कहते हैं। और ये वचन तो झूठा हो गया। फिर हम जयवंत से भी क्या है, बढ़कर है। एक होता है विजय होना, वो बोल रहा है हम उससे भी ऊपर हैं, उससे भी आगे हैं। विजय तो हैं, लेकिन विजय से भी हम क्या हैं, ऊपर हैं। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। तब भी मसीह लोग सोचते हैं कि भैया किसी ने मुझे श्राप दे दिया, वो मेरे जीवन में काम कर रहा है, दुष्ट ने मेरे जीवन में ये काम कर दिया, दुष्ट ने मेरे जीवन में वो काम कर दिया। लेकिन हकीकत यह है कि हम इन सब पर क्या है, जयवंत से भी बढ़कर हैं। वो पाप की प्रभुता हमारे ऊपर नहीं है। उस मृत्यु पर भी हम क्या है, विजय हैं। उस दुष्ट शैतान पर भी हम क्या है, विजय हैं। उस जादू टोना श्राप पर भी हम क्या है, विजय हैं। हम हर एक परिस्थिति पर विजयी हैं, जयवंत से भी बढ़कर। उस नरक के फाटकों पर भी हम क्या हैं, जयवंत हैं। देखिए, विश्वासी को इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है। जब वो इन बातों को समझेगा तो हर प्रकार की भ्रांति से क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा।